हाय गाइस, मैं हूँ आपकी प्यारी राइटर और नरेटर दीक्षा पांडे। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है दीक्षा नॉवल स्टोरी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट, हुकुम सा की अनचाही शादी। सरपंच जी रूम के अंदर आ जाते हैं। अरे आप लोग तैयार हो गए? चलिए, पूजा के लिए लेट हो रही है, मुहूर्त का टाइम हो रहा है। पंडित जी भी कॉल कर रहे हैं। राजवीर, हाँ चलिए। राजवीर कार में बैठ जाता है और ड्राइव करने लगता है। बाकी सब भी कार में ही आकर बैठ जाते हैं। वो लोग ज़्यादा लोग नहीं थे, इसलिए सब एक ही कार में बैठ जाते हैं। सरपंच जी, मानिका और धनुष दोनों पीछे बैठते हैं और पैसेंजर सीट पर सरपंच जी और राजवीर दोनों आगे बैठते हैं और कार निकल पड़ती है मंदिर की ओर। कुछ देर में मंदिर आ जाता है। मंदिर ज़्यादा दूर नहीं था, वैसे तो लोग पैदल भी आ सकते थे, पर कुछ सामान लाना था, उसकी वजह से वो लोग कार में आए थे। सब अंदर जाते हैं। राजवीर और मानिका जाकर पूजा स्थान पर बैठ जाते हैं और पूजा की शुरुआत होती है। सब पूजा में बैठ जाते हैं और पूजा होती है, फिर यज्ञ होता है। दोनों पति पत्नी बहुत ही अच्छे तरीके से पंडित जी के कहे अनुसार पूजा करते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद दोनों यज्ञ में आहुति देते हैं। उसके बाद पंडित जी से आशीर्वाद लेते हैं। पंडित जी मानिका को आशीर्वाद देते हैं, सदा सुहागन रहो, दूधो ना हो फूतो फलो। राजवीर भी उनसे आशीर्वाद देता है। राजवीर को आशीर्वाद देते हैं कि हमेशा इसी तरह अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और अपने लक्ष्य को पाएं, और भगवान आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखें। मानिका राजवीर की तरफ देखने लगती है। राजवीर की भी नज़र एक बार मानिका पे जाती है, फिर वो नज़र फेर लेता है। मानिका को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। उसे लग रहा था कि राजवीर शायद खुश नहीं है शादी से, कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी शादी कर कर। पंडित जी दोनों को कहते हैं कि यहाँ बगल में तालाब है, घाट पर आपके प्रस्तार देकर आ जाइए, प्रवाहित कर आ जाइए। दोनों यज्ञ का सामान और प्रसाद लेकर घाट की तरफ चले जाते हैं। मानिका आगे आगे और राजवीर उसके पीछे पीछे, अपने हाथ पीछे कर सीना सीधा कर राजवीर उनके पीछे पीछे चल रहा था और एक उचित दूरी बनाकर चल रहा था। वो जानता था कि वो दोनों पति पत्नी हैं, पर उनका ऐसा सही नहीं है किसी के सामने इतने करीब खड़े रहना, इसलिए मानिका से वो दूरी बनाकर रख रहा था। वो अपनी मर्यादा में था, पर मानिका को लग रहा था कि शायद राजवीर को घुटन हो रही है इस रिश्ते में, या फिर राजवीर ये रिश्ता नहीं निभाना चाहता है। मानिका आगे आगे चलती है और दोनों घाट के अंदर जाते हैं और जो भी प्रवाहित करना था वो प्रवाहित करते हैं। राजवीर को पानी में अपना और मानिका का अक्ष दिखता है। मानिका सूर्यदेव को नमस्कार कर रही थी तब तक, पर राजवीर तो मानिका को देख रहा था। उसे बहुत खुशी होती है। उसे लग रहा था कि कितनी अच्छी लड़की है ये, इतने अच्छा तरीके से हर रस्म का पालन करती है, इतने अच्छे तरीके से हर चीज़ संभालती है। उसे मानिका को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी और मानिका का इस तरह जल चित्र पानी में देखकर उसे पता नहीं एक अजीब से अंदर से एक गुदगुदी सी हो रही थी, जैसे कि पता नहीं एक छोटे बच्चे को उसकी मनपसंद खिलौना मिल गया, वैसा उसे खुशी हो रही थी। उसे अपने ऊपर भी आश्चर्य हो रहा था कि कल तक वो जिस लड़की को देखना नहीं चाहता था, कल तक वो जिस शादी से भाग रहा था, आज वही हर रस्म में वो बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है और उसका मन कर रहा है कि और भी रस्में हो और वो मानिका के साथ पता नहीं कितना टाइम व्यतीत करे। फिर वो अपना सर झटकता है और दोनों ऊपर आ जाते हैं। कुछ दान दक्षिणा करना था, वो दान दक्षिणा करके दोनों सबके साथ घर निकल जाते हैं। राजवीर तो रास्ते में किसी किसी से मिलता हुआ गया था, क्योंकि वो बहुत दिन बाद आया था और वो उनका भी गांव था। उसके बाद घर आकर दोनों कुछ फलाहार करते हैं और मानिका धनुष के साथ धनुष के खिलौने देखने के लिए चली जाती है। धनुष बोलता है कि रानी साहब आप आइए, हम आपको अपने सारे खिलौने दिखाते हैं और अपने सारे दोस्तों से भी मिलाते हैं। मानिका तो रूम में चली जाती है, पर राजवीर निकल जाता है कुछ गांव की समस्याओं का हल करने के लिए, क्योंकि वो राजा यहाँ का भी था, वो पूरे राजस्थान का राजा था और यहाँ वो गांव आया था। उसके वजह से ही हर कोई उनसे मिलना चाहता था और कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जिससे राजवीर को भी काम था, इसलिए राजवीर निकल जाता है। रात को राजवीर आता है और दोनों हल्का फुल्का कुछ खाकर, क्योंकि दोनों का उपवास था, और सो जाते हैं। आज उन्हें झिझक नहीं हुई थी एक साथ सोने में, क्योंकि कल तो पहला दिन था, इसलिए झिझक हो रही थी। मानिका को भी पता था कि उसे बेड पर ही सोना है और समय को भी पता था कि उसे भी बेड पर ही सोना है। कल तो दोनों को नींद नहीं आई थी,
लेट से नींद आई थी, पर आज दोनों को ही नींद आ गई थी, क्योंकि एक तो उनका उपवास था, ऊपर से दोनों थके हुए थे काम कर कर, इसलिए दोनों को ही नींद आ गई थी। राजवीर भी थका हुआ था क्योंकि वो गांव पर की तरफ गया था, इसलिए दोनों सो जाते हैं। और कल भी उन्हें काम था, क्योंकि कल उन्हें कुछ यहाँ के आश्रमों में जाना था और आश्रम के कुछ लोगों की मदद भी करनी थी, इसलिए अब मानिका तो हुक्मरानी सा है, तो उसकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आने वाली है। उसके क्या क्या काम है, उसे कर्तव्य है, ये सब भी उसे देखना होगा कि गांव में उसके कहाँ कहाँ गांव में क्या क्या काम होता है, नहीं होता है, कहाँ किसके अकाउंट में पैसा जाता है, नहीं जाता। आज सुबह आँख मानिका की आगे खुलती है। मानिका देखती है कि राजवीर उससे किसी बच्चे की तरह लिपट कर सोया हुआ है। वो उसका चेहरा देखती है, उसे बहुत प्यार आता है उसके चेहरे पर, क्योंकि वो लगी इतना मासूम रहा था। उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरती है, बोलती है अभी तो कितने शांत और प्यार से हैं, और आँख खुलेगी तो फिर बिल्कुल खड़ूस और डेविल बन जाएंगे ये। फिर उसकी नज़र जाती है कि समय किस तरह उसे पकड़ कर सोया हुआ, जैसे कि कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से लिपट कर सोया होता है, वैसा ही समय उससे लिपट कर सोया हुआ है, और वो लगी इतना मासूम रहा था। मानिका को ये देखकर शर्म आ जाती है कि समय का सर उसके सीने पर है, पर वो उसे हटाने की कोशिश करती है। समय और भी ज़ोर से उसे जकड़ कर सो जाता है, फिर भी मानिका बहुत कोशिश करती है उसे हटाने की, और फाइनली वो उसे हटाकर उठकर बाहर की तरफ चली जाती है। कुछ देर में समय की भी आँख खुलती है। समय देखता है मानिका रूम में नहीं है, तो उसे लगता है कि शायद मानिका उठ गई होगी। वो भी उठकर वॉशरूम में फ्रेश होकर बाहर आ जाता है। वो देखता है मानिका धनुष के साथ खेल रही है। वो मन में सोच रहा था कि बच्ची हैं क्या ये, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह हरकतें हैं इनकी, कैसे एक 10 साल के बच्चे से एक बच्ची बन गई है। मानिका उसके साथ ही बैठकर उसके गाड़ियों से खेल रही थी। मानिका की नज़र जाती है समय पर, तो वो हड़बड़ा कर खड़ी हो जाती है और अपने सर पर पल्लू ले लेती है। समय सोचता है ऐसे क्यों हड़बड़ा गई है, पति ही हूँ मैं इनका, कोई और तो नहीं, ऐसे ही हड़बड़ाई जैसे कि कोई गैर मर्द आया हो। एनीवेज मानिका को समय बोलता है कि आप तैयार हो जाइए, हम तो तैयार हो गए हैं, कुछ देर में हमें आश्रम के लिए निकलना है। मानिका जी मैं तैयार हो जाती हूँ। मानिका अंदर जाती है और नहा धोकर नई साड़ी पहनकर बाहर आ जाती है, और वो लोग दोनों, समय और मानिका दोनों, सरपंच जी से विदा लेकर आश्रम की तरफ चले जाते हैं। वो कुछ सामान भी लेकर आए थे जो उन्हें दान दक्षिणा करना था। दोनों आश्रम की तरफ जाते हैं। आश्रम के साथ अनाथ आश्रम भी था, जहाँ पर अनाथ बच्चों को रखा जाता था और उन्हें अच्छी शिक्षा और सुविधा दी जाती थी, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और यहाँ उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से रखा जाता था, जैसे कि वो इनका खुद का घर हो। समय के वहाँ जाते ही सब बच्चे उसके पास आ जाते हैं और उससे लिपटने लगते हैं, उससे बातें करने लगते हैं। मानिका पीछे खड़ी थी, तभी एक 10 साल की बच्ची आगे आती है। समय उसे गोद में उठा लेता है, बोलता है और परी आप कैसी हैं, और मुन्नी कहाँ है। मुन्नी एक 6 साल की बच्ची थी। मुन्नी नीचे, तभी समय देखता है कि उसके पैंट को कोई खींच रहा है नीचे, तो वो देखता है मुन्नी है, तो राजवीर उसे परी को उतार कर मुन्नी को गोद में ले लेता है। मुन्नी आप कैसी हैं। मुन्नी अपनी तोतली आवाज़ में बोलती है मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। आपने कहा था कि आप अगली बार आओगे तो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आओगे, आप गिफ्ट लेकर आए हो। हाँ मैं आपके लिए बहुत सारे चॉकलेट्स लेकर आया, आपको चॉकलेट्स पसंद है ना। हाँ पर ये परी मुझे चॉकलेट्स खाने नहीं देती है, बोलती है कि दांत ख़राब हो जाएंगे। बोलो मेरे तो दांत कैसे ख़राब होंगे, मेरे तो इतने प्यारे प्यारे दांत हैं, और चूहा भी मेरा एक दांत चूहा भी ले गया है, पर ख़राब नहीं होते मेरे दांत। समय उसकी प्यारी प्यारी बातों में मुस्कुरा देता है। तभी मुन्नी की नज़र जाती है पीछे मानिका पे खड़ी। वो मानिका को देखकर कहती है राजवीर से ये कौन है, ये कितनी सुंदर है, ये परी है क्या जो हमारे सपनों में आती है। तो राजवीर पीछे देखता है, वो बोलता है नहीं ये रानी सा है। रानी सा मतलब आपकी पत्नी। राजवीर मुस्कुराकर बोलता है हाँ। मानिका भी आगे आकर उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेती है। अच्छा तो आपका नाम मुन्नी है। हाँ आप कितनी प्यारी हो, बिल्कुल डॉल की तरह। आप राजा सा की पत्नी हो। हाँ आप की शादी हुई है राजा सा के साथ। हाँ ऐसे ही कुछ कुछ बातें मुन्नी से करती है मानिका, और
अंदर से दाई माँ निकल कर आती हैं जो इन बच्चों का ख्याल रखती थी। वैसे तो बहुत सारे नौकर भी थे यहाँ पर उनका ख्याल रखने के लिए, मतलब बहुत सारे लोग काम करते थे यहाँ पर वो दाई माँ स्पेशली बच्चों का खाने पीने का ध्यान रखती थी। दाई माँ आकर राजवीर से मिलती है, राजवीर को बोलती है, घड़ी खम्मा कुंवर सा। घड़ी खम्मा कैसी हैं आप दाई माँ? जी आप सबकी कृपा से सब सही है। बहुत दिनों बाद आना हुआ तो उनकी नज़र जाती है मानिका के ऊपर। वो मानिका को देखकर कहती है, घड़ी खम्मा रानी सा। उन्हें पता चल गया था क्योंकि राजवीर तो आता था यहाँ पर तो या तो वो अपनी माँ के साथ आता था या फिर अकेले आता था, और अगर वो किसी औरत को लेकर आया है तो ज़रूर वो राजवीर की पत्नी होगी। वो उनका बहुत ही अच्छे से आदर सत्कार करती हैं। मानिका तो बच्चों में ही घुली मिली थी। समय को ये देखकर बहुत खुशी होती है कि मानिका कितने प्यार से सारे बच्चों से बात कर रही है, कितने अच्छे से सबको ट्रीट कर रही है। समय को ये देखकर बहुत खुशी होती है कि मानिका किसी में छीन भेद नहीं कर रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो जात पात पे छीन भेद करती हैं, नीचे जाति के बच्चों को छूती नहीं हैं या किसी से प्यार से बात नहीं करती हैं। उनके सर पर घमंड होता है राजकुमारी होने का। पर मानिका तो बचपन से सारे सुख सुविधाओं में रही है, पर उसके ऊपर ज़रा सा भी घमंड नहीं है। शायद राजवीर को मानिका पसंद आने लगी थी। वैसे तो उसे मानिका पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी, पर उसने प्रण लिया था कि उसने सोचा था कि वो शादी नहीं करेगा कभी और अपना सारा ध्यान अपनी प्रजा के ऊपर देगा। इसलिए उसने ये ध्यान अपने दिमाग से झटक दिया था। पर उसे अब लग रहा था कि शायद उसने सही किया है मानिका से शादी करके। मानिका भविष्य में एक अच्छी रानी साबित होगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग माई स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए नेक्स्ट पार्ट, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।